ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया, वह जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 51 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 51 शिक्षाओं को समझ लेगा, उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। इन शिक्षाओं को समझकर हर व्यक्ति न केवल अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह अपने जीवन के सभी उद्देश्य को पूरा करने में भी सक्षम हो सकता है। गीता का पहला उपदेश यह है कि इस कलयुग में मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को तुम भूल ही जाओ कि सिर्फ मांगने भर से आपको आपका हक और अधिकार मिल जाएगा। यहां सब आपका हक छीनने में लगे हैं। अगर आप दाता दानी बनकर बैठ जाएंगे या थोड़ा असावधान हो जाएंगे, तो लोग आपसे आपका हर हक छीन लेंगे। जिसके पास आपसे ज्यादा शक्ति होगी, वह आपको आपका कोई हक नहीं मिलने देगा। कई बार आप कुछ लोगों से इतना दब जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति और अपने हक का पता ही नहीं चलता। कई बार आप बेवजह ही दुख झेलते हैं, क्योंकि जिस पर आपका हक और अधिकार होता है, वह आपको नहीं मिलता। इस कलयुग में न्याय और हक आपको अपने आप से कभी नहीं मिलेगा। जब पांडवों को अपने राज्य के लिए, जो कि उनके खुद के पिता का था, वह बिना युद्ध किए नहीं मिला, तो आपको आपका हक कैसे ऐसे आसानी से मिल जाएगा? यही तो गीता का ज्ञान है, यही गीता सिखाती है। धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन का पिता था, वास्तविकता में वह हस्तिनापुर का राजा कभी था ही नहीं। सिर्फ पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में उसे कार्यकारी राजा बनाया गया। लेकिन फिर भी उसने और उसके बेटों ने उस राज्य पर कब्जा जमा लिया, जिस राज्य पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था, और जो पांडव सिर्फ जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी उस राज्य के अधिकारी थे। उन्हें अपने ही राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा, न जाने कितने लोगों को मारना पड़ा। तो अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से समझेंगे, आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के युग में बिना लड़े आपको आपका हक और अधिकार कभी नहीं मिलने वाला। भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि यह जीवन एक युद्ध है, और यहां चाहे कोई अपना हो या पराया हो, आपको सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अगर कोई आपके दुखों का कारण है, तो चाहे वह कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच की लड़ाई थी, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उस पूरे उपदेश का सार ही यही था, यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि यह आपके मन का अपनापन आपको सिर्फ दुख देगा जीवन में। क्योंकि जहां आप अपने मन का अपनापन जोड़ लेते हैं, वहां आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहां आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि जो पराया है, उसे आप अपने साथ कभी गलत नहीं करने देंगे। जिसे आपने अपना माना ही नहीं, वह आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। तो गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि इस अपनेपन के जाल में फंसकर मन की भावनाओं को कभी कमजोर मत होने देना। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि किसी भी घर, परिवार या रिश्ते में प्रेम सिर्फ तभी रह पाएगा जब उस संबंध से जुड़ा इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी परवाह करे। आजकल लोग रिश्ते तो बहुत जोड़ लेते हैं, पर प्रेम किसी भी रिश्ते में दिखाई ही नहीं देता। किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। लोग अपने अहंकार और स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर रिश्ते टूटने हैं तो टूट जाए, चाहे रिश्तों में प्रेम की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाए, पर कोई भी अपना अहंकार और स्वार्थ कभी छोड़ ही नहीं पाता। आप गौर करना, कोई भी नया रिश्ता इसी बात पर शुरू होता है, क्योंकि दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने ही स्वार्थ और अहंकार से भरा हो और आपकी जरा भी परवाह ही न करे,
तो आप उससे रिश्ता जोड़ेंगे ही नहीं। और अगर आप किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आप भी उसे दिखाते हैं कि आपको उसकी कितनी परवाह है, कितनी वैल्यू करते हैं आप उसकी। लेकिन जिस तरह से लोग रिश्ते शुरू करते हैं उस तरह से रिश्ते ना तो हमेशा चल पाते हैं और ना ही उनका अंत अच्छा होता है। महाभारत के युद्ध की भी यही कहानी है कि धृतराष्ट्र को सिर्फ अपनी परवाह थी, सिर्फ अपने राज्य की लालच। उसके लिए भले पूरे शहर को क्यों ना मरना पड़े, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई रिश्ता, घर, समाज, संगठन तब नष्ट हो जाते हैं जब वहां लोग एक दूसरे की परवाह करना छोड़ देते हैं। और परवाह सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे अपने अलावा और भी लोग दिखाई देते हों, जो सिर्फ मैं करता है, सिर्फ अपने अहंकार में जी रहा है। वो कभी किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए आजकल रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। लोग तो बल्कि कहते हैं कि जाता है तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान की सोच होती है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, याद रखना एक दिन उसके भी होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय सबका आता है। कभी उनकी भी चलती थी जो आज बेचारे हैं, और कभी वो भी धूमिल होंगे जो आज सितारे हैं। हमेशा कोई चमकता नहीं रहता। इसीलिए गीता की यह शिक्षा याद रखना कि आप जिस चीज की परवाह नहीं करेंगे उसे एक दिन जरूर खो देंगे। फिर चाहे वह रिश्ता हो, समय हो, आपका स्वास्थ्य हो या फिर आपकी जिंदगी हो। गीता की चौथी शिक्षा यह है, जिंदगी में आप जब भी किसी पर भरोसा कर लेते हैं, आप वहीं से खुद को धोखा मिलने का, दर्द पहुंचने का रास्ता खोल देते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपको दुख सिर्फ तब पहुंचेगा जब आप किसी पर पूरा भरोसा कर लेंगे। आपने अगर किसी पर थोड़ा भी भरोसा किया है तो सामने वाला भी आपको उस हद तक तकलीफ पहुंचाने के लायक हो जाता है। आप गौर करना, आपको जिंदगी में जब भी किसी ने चोट पहुंचाई होगी, उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आपने उस पर भरोसा कर लिया। अब वह भरोसा चाहे आप रिश्तों में करें, व्यापार में करें या अपने लिए काम करने वाले लोगों के ऊपर करें, जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जैसे ही वह किसी पर भरोसा करता है तो फिर उस इंसान को लेकर या उस काम को लेकर वह असावधान हो जाता है। क्योंकि जब भरोसा है तो इंसान उस बात की चिंता ही नहीं करता और उसकी वह असावधानी उसे हमेशा चोट पहुंचाती है। इसलिए गीता की यह शिक्षा जरूर याद रखना कि भरोसा जिस पर भी करें, बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ करें। गीता की पांचवी शिक्षा यह है, जो बात आपके मन को बार बार तंग कर रही है, आपके मन को परेशान कर रही है, चाहे वह आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर आपको उसे छोड़ देना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको कोई चीज, कोई इच्छा या कोई रिश्ता बहुत अच्छा या जरूरी लगता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका मन दुखी और परेशान हो रहा है तो उसका मोह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि न वह चीज, न वह रिश्ता, न वह इच्छा आपको ठीक से मिल पा रही है और न आप उसे छोड़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन की स्थिति कष्ट, पीड़ा और दुख से भर जाती है। यह जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि यह जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। याद रखना, जब तक आप अपने मन को उन चीजों में लगाए रखेंगे जो आपको खुशी नहीं देती, तब तक आपको सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिलती रहेगी। इसलिए जो आपके मन को अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, बल्कि जो आपके मन को हल्का कर दे उस रास्ते पर चलना चाहिए। गीता की छठी शिक्षा यह है, बहुत ज्यादा सरल और सीधा मन लेकर चलोगे तो लोग आपको लूटे ही रहेंगे। यहां सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कैसे किसी से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लिया जाए। आपके मन की सरलता दूसरों को यह संदेश देती है कि वह आपका फायदा उठा सकता है। आप सरल और सीधे इंसान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब आपकी सरलता और सीधापन लोगों को दिखने लगते हैं तब लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं। वास्तविकता में सरल और सीधा होने का बस इतना मतलब है कि आप किसी का फायदा ना उठाए। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दें।
गीता की 7वीं शिक्षा यह है, जो लोग आपको पसंद नहीं हैं या जो लोग आपके दुख का कारण हैं, एक तो जितना हो सके उनसे उतना दूर रहो, और दूसरा उनके पीछे भी उनके बारे में बात न करें, क्योंकि जब आप उस इंसान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तब आप उस पीड़ा को अनुभव करते हैं जो उसकी वजह से आपको मिली है या मिल रही है। अक्सर यह गलती सब लोग करते हैं, जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं उसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। और आप जितना उस इंसान के बारे में बात करेंगे जो आपके दुख का कारण है, तो आप कहीं ना कहीं उससे अपनी भावनाओं का रिश्ता जोड़ कर रखे हैं और आप उससे दूर होकर भी उससे जुड़े ही रहते हैं। तो चाहे अनचाहे आप उस दुख को बार बार जी रहे हो। तो इसलिए जो इंसान आपको पसंद नहीं है या जो आपको तकलीफ देता है, खुद को उससे दूर कर देना चाहिए। गीता की 8वीं शिक्षा यह है, लोगों पर खुद को कुर्बान करना छोड़ दो। जब आप अपने आप को लोगों पर लुटा देते हो, बहुत ज्यादा परवाह करते हो या बहुत ज्यादा प्यार लुटाते हो, तब लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा लोगों के लिए करने लग जाते हो। लोगों को लगता है कि हम कुछ करें या न करें, यह तो करेगा ही, और कोई कभी इस बात को लेकर याद नहीं रखता कि आपने उनके लिए क्या किया। यह दुनिया बहुत मतलबी है। यहां आप चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लें, पर लोग आपके सगे कभी नहीं होंगे। इसलिए लोगों के पीछे हद से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए या किसी की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो लोगों के पीछे कभी अपने आप को सस्ता मत बनाना। गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में अकेले चलना सीखो। चाहे आप किसी को भी कितना भी अपना मान लो, पर एक ना एक दिन वह आपका साथ छोड़ ही देता है, क्योंकि यहां किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी बदल सकता है। जब आप किसी को अपनी सारी खुशियों की वजह बना लेते हैं, तो उसके आपकी जिंदगी में चले जाने से आपकी सारी खुशियां भी चली जाती हैं। अपने आप को थोड़ा अकेले जीना भी सिखाओ, क्योंकि जिंदगी में लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन के आरंभ से अंत तक सिर्फ आप ही आपके साथ रहेंगे। वह कहते हैं ना कि इस दुनिया में अकेले ही इंसान आता है और इस दुनिया से अकेले ही जाता है। लेकिन यह जो जिंदगी के बीच का समय है, अगर इसमें अकेले जीने की कला आ जाए, तो ना किसी से मिलने की खुशी होगी और ना जिंदगी से किसी के जाने का गम होगा। गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि परिवार वह नहीं होता जिससे आपके खून के रिश्ते होते हैं। परिवार तो वह होता है जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाए। अगर परिवार के होने के बाद भी अगर जिंदगी की हर चुनौती का सामना आप अकेले ही कर रहे हैं, तो वह परिवार परिवार नहीं, बल्कि जाने भी लोग हैं। आपके लिए अकेले होकर अकेलापन महसूस करना उतना तकलीफ नहीं देता जितना परिवार में रहकर अकेला महसूस होने में दर्द होता है। कौरव और पांडव, जिनके बीच इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, उसके लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। वह कौरव पांडव आपस में भाई थे, एक ही वंश का खून था, एक ही परिवार का हिस्सा थे। लेकिन अगर भाई और परिवार अगर ऐसे होते हैं, तो इससे बेहतर तो यह है कि इंसान अकेला ही रहे। गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि यह कलयुग है। यहां कोई आपसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा, ऐसा मानना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज के युग में निस्वार्थ प्रेम मिलना असंभव सा है। सिर्फ माँ बाप होते हैं जो अपनी ममता और प्रेम आप निस्वार्थ लुटा देते हैं। बाकी उनके अलावा किसी और से ऐसी उम्मीद रखोगे तो आज नहीं तो कल बहुत बड़ी चोट खाओगे। तो इस बात को आप पक्का समझ लेना कि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ी चोट खाओगे। गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में किसी की भी पैसे से मदद नहीं करनी चाहिए, जब तक कि किसी के जीने मरने की बात ना हो और उसकी सच्चाई को आप खुद ठीक से ना जानते हो। इसके अलावा पैसों से किसी की भी मदद करने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पैसे दे देने से किसी के हालात बदल जाएंगे या उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप जब भी किसी की पैसों से मदद करोगे,
तो सबसे पहले तो उसमें यह खतरा होता है कि उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा, आपके दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते, और जब आपको अपने ही पैसों की जरूरत होती है तो आपको भिखारी बन के सामने वाले से मांगने पड़ते हैं, और वह रोज आपको बहाने देने लगता है, चाहे वह आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी हो। गीता की 13वीं शिक्षा यह है, आगे क्या होगा उसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। आने वाले कल से बिल्कुल भी मत डरो, घबराना छोड़ दो। आपकी जिंदगी में कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना उसके होने का डर आप अपने मन में बिठा के रखते हैं। आने वाले कल में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, तो उसका डर करना भी बिल्कुल फालतू है। आपके हाथ में सिर्फ अभी का पल है। अभी जो चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने हालातों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपके पास बस यही पल है। इसीलिए चिंता छोड़ के कर्म पर ध्यान दो। भविष्य की योजनाएं बनाना छोड़ दो, सिर्फ भगवान पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। हे अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर, तू कल की चिंता मत कर, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे। जो होना है वह होगा ही, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। तो फिर किस बात की चिंता, क्योंकि जिसे आप बदल ही नहीं सकते उसकी चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है, और जो होना ही नहीं है उससे क्या डरना। इसीलिए आने वाले कल का डर और चिंता पूरी तरह से मन से निकाल दो, पूरी तरह से मन से निकाल दो। बस यही विश्वास मन में रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। गीता की 14वीं शिक्षा यह है, अहंकारी इंसान आपके प्रेम और इज्जत की कभी कदर नहीं करेगा। जो इंसान अपने ही घमंड में भरा है उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, उसे आपकी कदर कभी नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी उसके पीछे मरते रहो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घमंडी इंसान पर प्रेम लुटाने का मतलब यही हुआ जैसे आपने नाली में शुद्ध दूध या घी को बहा दिया। घमंडी इंसान अपने ही अहंकार से भरा हुआ होता है, उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। दुर्योधन बहुत घमंडी था, जबकि युधिष्ठिर उसे बहुत प्यार देता था, लेकिन उसे कभी युधिष्ठिर का प्रेम नहीं दिखा। उल्टा वह जिंदगी भर उससे जलता रहा, जिंदगी भर उसे परेशान करता रहा। जैसे नशे में डूबे इंसान को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही जो इंसान घमंड के नशे में चूर है उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं या आप उसे कितना प्यार दे रहे हैं। ऐसे इंसान को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने सर पर ही अपने हाथों से जूता मारने के बराबर हुआ। जो अपने ही घमंड से भरा हो उसे दूर होकर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। शायद आपके उसे छोड़ देने पर उसे कुछ अक्ल आ जाए, और अगर उसे तब भी अक्ल ना आए तो आपने और भी अच्छा काम किया उसे अपनी जिंदगी से निकालकर। गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं, यहां सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहां जहां भी आप अच्छाई करोगे वहां वहां से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहां आपकी भलाई करने के लिए कोई भी नहीं बैठा, सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा ही नहीं होगा वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। लोगों से जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते जोड़ लेते हो वैसे ही वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना ज्यादा समझते जाओगे उतना ज्यादा अकेले रहना पसंद करोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों में चले जाएं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों से व्यवहार करना सीखना होगा, वह भी बिना अपनी भावनाओं को जोड़े बिना। लोगों को अपना समझे बिना आप ऐसा व्यवहार करें जिससे ना आपका दिल दुखी हो, ना दूसरों के दिल को चोट पहुंचे।
गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरव के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानता था, इसलिए धृतराष्ट्र जो भी कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा उन्हें दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवरों ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनके पराए या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के लोग ही थे, सब अपने रिश्तेदार थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है। आजकल तो दुनिया न जाने कहां पहुंच गई है और हम इन रिश्तों नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ उसे ही समझा जाता है, उसे ही गालियां भी मिलती हैं, उसकी बुराई भी होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी उसी का उठाया जाता है। इसीलिए रिश्तों नातों और इन सब बातों में पड़कर कभी अपनी जिंदगी नष्ट मत करो। भगवत गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों और काम वाली बाई के मोहताज हो जाते हैं, तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपना काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं, तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। महत्ता जी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है। कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए छोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा ना उठाए। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें छोड़ के चले जाते हैं।
तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सभी संतान है। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वह लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसे कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो। लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो, इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 92वें अध्याय में कहा है, मम मन आधस्तवम म बुद्धि निवेश। हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वह गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो। अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो,